नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2014 से पहले की रणनीति तय करने में लगी है। क्या इससे आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा या भाजपा को भारी नुकसान होगा? बता दें कि हरियाणा चुनाव में मिली हार के कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के चुनाव राजनीतिकार सुनील गुलगोल, जिन्हें हरियाणा में मिली हार के लिए आलोचना झेलना पड़ी थी, उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी के चुनावी वादों में उन मुक्त सुविधाओं फ्रीबीज में पर्याप्त वृद्धि शामिल होना चाहिए थी जो वर्तमान में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा महाराष्ट्र में लगभग हर वर्ग को दी जा रही है या जिसका वादा किया गया था। बैठक में मौजूदा एक नेता ने बाद में मुझे बताया कि पार्टी में कैसे उनकी राहत हो रही है। उन्होंने बताया कि आप इस बार मुफ्त योजनाओं को दुगना करना चाहते हैं, फिर क्या अगले चुनाव में दुगना करेंगे? उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि हर पार्टी ऐसा कर रही है, इसलिए मुफ्त की रेवड़ियां अब खेल बदलने वाली राजनीति नहीं कर रही है। खासकर विपक्षी दलों के लिए उनका मानना है कि प्रतिस्पर्धी लोग लुभावना बात की बात आती है तो सत्तारूढ़ दलों को फायदा होता है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि कांग्रेस ने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में योजनाओं के तहत हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा किया था, जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लोगों को मिलने वाली राशि से 12 गुना अधिक है, लेकिन ये काम नहीं आया। बेशक 2019 के चुनाव में अन्य कारक भी काम कर रहे हैं। 2022 के मध्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी संस्कृतियों के खतरे के बारे में बात कर रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता में इसमें भूमिका हो सकती थी। नवंबर 2023 तक भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रेवड़ियां बांटने और वादों में कांग्रेस को पछाड़ दिया था, जबकि प्रधानमंत्री दूसरी तरफ देखे ताकि हालांकि वह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रेवड़ी घोषित करने के प्रलोभन को नहीं पड़े। कई भाजपा नेता निजी तौर पर इस कारक को भाजपा ने 240 सीटों पर खिसकने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। जब प्रधानमंत्री ने रेवड़ी के बारे में बोलना बंद कर दिया, क्योंकि भाजपा विधानसभा चुनाव में रेवड़ियों के मामले में विपक्ष से काफी आगे निकल चुकी है। आदर्श आचार संहिता से पहले महीने में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा लिए गए 146 फैसलों को आप गौर से देखिए। इसमें कई बुनियादी ढांचों की परियोजना भी शामिल है, लेकिन महायुति योजनाओं की बात सुनिए, इसमें भाषणों का मुख्य फोकस रेवड़ी पर है। वह भाजपा के विकास मॉडल को परिभाषित करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विकास परियोजना का उद्घाटन करते कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता चुनावी तौर पर रेवड़ी ज्यादा आकर्षक लगती है। आइए एक और बड़े मुद्दे पर नजर डालते हैं। इस्तेमाल बीजेपी ने 2013-2014 के बाद से विपक्ष पर हमला करने के लिए वंशवाद और राजनीति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्तारूढ़ पार्टी दूसरे दलों में वंशवादी नेताओं को शामिल कर रही है। जब एक चाय वाला पीएम चेहरा था, तब इन वंशवाद को विपिन यानी विचलक या उनके द्वारा निर्धारित उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता था। बीजेपी इसे एक नए स्तर पर ले जा रही है। इसलिए हरियाणा में हाल ही में गठित मंत्रिपरिषद में 2 प्रमुख वंशवाद के लोगों को जगह मिली है। ऋतु चौधरी पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती और बीजेपी सांसद किरण चौधरी की बेटी, और आरती सिंह राव यानी पूर्व सीएम राव वीरेंद्र की पोती और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी। झारखंड में बीजेपी ने पूर्व सीएम और मौजूदा ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को मैदान में उतारा है। जरा सोचिए कि दास ने नेतृत्व में 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी। वह अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। हाल ही में तब वह सुर्खियों में आए जब उनके बेटे ललित कुमार ने राजभवन के एक अधिकारी की पिटाई की थी। उड़ीसा में भाजपा की सरकार होने के कारण वैसे भी इस मामले को दबाना ही था। महाराष्ट्र और झारखंड के भाजपा उम्मीदवारों की सूची देखिए कि वह भाजपा के वंशवाद के प्रति बढ़ते प्रेम और निर्भरता पर एक उचित विचार कर देते हैं, चाहे वह घरेलू हो या फिर गैर घरेलू। भाजपा के लिए तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उसके खिलाफ अभियान था। वॉशिंग मशीन के टैग पर उसे धो दिया, फिर दुनिया में भारत के
स्थान को लेकर आत्मकांक्षा पूर्ण राजनीति थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक कूटनीति के उच्च मंत्र पर बैठे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला और जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में भी इसके बारे में कोई भी मतलब नहीं निकला। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।